और ऐसे में बड़े सवाल, सीएम योगी के पोस्टर, विपक्ष का डर, बटोगे तो कटोगे वाला ताव जिताएगा उपचुनाव। मुख्य मुद्दा हिंदुत्व, खतरे में सियासी पीडीए का अस्तित्व। योगी का नारा असरदार, तय विपक्ष की हार। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद जयतिलक जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हैं। बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। अरविंद जयतिलक जी, जरा आप मायने भी समझा दीजिए, बटोगे तो कटोगे, क्योंकि विपक्षी दलों का कहना है कि ये तो समाज को बांट रहे हैं। सुधा जी का ही बयान चला, उन्होंने कहा कि सर्वधर्म समभाव संप्रभुता वाली चीजों को दरकिनार किया गया है। नहीं, सवाल लाजमी है कि क्या योगी जी जो है सर्वधर्म समभाव को लेकर के क्या उसके खिलाफ उनका कभी भाषण हुआ? क्या कभी वह जो है सर्वधर्म के खिलाफ कोई कार्य किए हैं? अगर वो कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, तो लाजमी है जिस तरह से आप अपने पड़ोसी देशों को देख लीजिए, जिस तरह से अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुआ, कि जिस तरह से उनकी बेदखली हुई, उनकी संपत्तियों को लूटा गया, उनके आस्था केंद्रों को जलाया गया, और जिस तरह से भारत में जो है आप जो आतंकी गतिविधियों को देख रहे हैं, जो इस्लामिक जिहाद का एक जो नारा चल रहा है, ऐसे स्थिति में क्या एक राजनेता का, एक जिम्मेदार राज्य के प्रमुख का ये कर्तव्य नहीं बनता है कि लोगों को सचेत करें? देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक राजनेता की जिम्मेदारी होती है कि जन आकांक्षाओं, जिसमें उसकी संस्कृति भी हो, उसकी सभ्यता भी हो, उसका अपना जो है राष्ट्रीय एकता, अखंडता का वजूद भी हो, उसको सारगर्भित तरीके से सवाल यह है कि अभी तक तो ये चीजें थी नहीं। लोकसभा चुनाव हार के बाद ये नई लाइन आ गई है, एक रहो नेक रहो, कटोगे तो बटोगे। यानी कि जो पीडीए का उन्होंने नारा दिया था, इस पीडीए के नारे ने भी डेंट लगाया बीजेपी को। तब ये एक लाइन, कटोगे बटोगे। उपचुनाव भी है, महाराष्ट्र चुनाव है, दूसरे राज्य में चुनाव है। राहुल जी, जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं उनसे पूछिए जरा कि जो लोग पीडीए का नारा देते हैं कि वहां पे जो है जाति को बांट करके जो है राजनीति किया जाए, वो किस तरह से समाज हित की बात करते हैं, किस तरह से राष्ट्रीय हित की बात करते हैं। जो लाल किले के प्राचीर से खड़ा होकर कहते हैं कि इस देश के संसाधनों पर पहला अल्पसंख्यकों का है, वो किस तरह से राष्ट्रीय हित की बात करते हैं। सवाल लाजिमी है कि भाई आप एक तरफा अगर कोई कार्य करेंगे तो आपके लिए वो जो है बेहतर होगा, आपके लिए वो सेकुलर होगा। और कोई भारतीय संस्कृति और सभ्यता की अगर नुमाइंदगी करता है, लोगों के बीच में बात रखता है। देखिए, एक तरफ सीएम योगी का ये बयान, और ये हिट भी रहा हरियाणा के चुनाव में। दूसरी ओर पीएम का भी बयान आया, ऐसे ही वो भी संबंधित है। तीसरी तरफ मोहन भागवत का बयान, हिंदुत्व को नई धार देने की कोशिश है क्या? नहीं, हिंदुत्व को, सवाल यह कि भारत राष्ट्र की आत्मा है हिंदुत्व, उसको धार देना यानी जागरूक करना, ये कहां से नैतिक है? हमारे देश में तो जितने समाज सुधारक रहे हैं, समाज को नेक बनाने के लिए, एक बनाने के लिए, क्या वो हिंदुत्व को लेकर के उसमें जो बुराइयां थी उसको निकालने का प्रयास नहीं किए? तो क्या उनको आप कहेंगे कि वो सांप्रदायिक थे? वो क्या समाज के खिलाफ काम करने वाले लोग थे? देखिए, ये जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, जो जिनका व्यवहार हमेशा जमींदारों की तरह बर्ताव करते रहे राष्ट्र के साथ, वो कतई नहीं चाहते हैं कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होकर के जो समाज जो है आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहा है, अपने पूरे जो राष्ट्र की आत्मा है उसको साथ में लेते हुए, अपनी संस्कृति को, सभ्यता को साथ में रखते हुए, वो उसके खिलाफ माहौल किस तरह से डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, आवाज आ रही है आपको? सुन पा रही हैं आप? जी राहुल जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज आ रही है जी। एक सवाल इस चर्चा में यह भी उठा है कि जहां एक तरफ कहा गया कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, तो इसमें फिर बटोगे कटोगे वाली कहानी अगर आ जाती है तो फिर बुरा नहीं मानना चाहिए किसी को। राहुल जी, मतलब आप तो कम से कम पत्रकार होने के नाते नहीं, मैं तो कह रहा हूँ चर्चा में ये बात निकलकर सामने आ रही है, उसी को लेकर मैंने सवाल किया आपसे। हाँ, नहीं, तो चर्चा में आपका उत्तरदायित्व तो बनता है कि अगर इस देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में उनकी आधी बातों को लाके कोट किया जाए, तो ये हम सबका कर्तव्य बनता है कम से कम प्रधानमंत्री पद के सम्मान को देखते हुए उस बात को हमें काटा जाए, क्योंकि पत्रकारों ने ही प्रधानमंत्री जी की बात झूठी है। हमारे जो इस समय वर्तमान के प्रधानमंत्री, उन्होंने मनमोहन जी की आधी बात लिया है, ये पत्रकारों ने ही साबित किया था,
नाम लेने की जरूरत नहीं है मुझे। उन्होंने कहा था कि इस देश में इसके संसाधनों पर जो वंचित हैं, जो जिनको जरूरत है, उनमें सबका नाम लिया था, किसी वर्ग विशेष का नाम नहीं लिया था। ये बात कहना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री मनमोहन जी ने कभी भी इस देश में नहीं कहा कि कटोगे बटोगे तो कटोगे। इसके पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं कहा। अटल जी प्रधानमंत्री थे, उसके पहले अन्य दलों के प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री पद पे बैठा हुआ, मुख्यमंत्री पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करता था। ये बात मुझे स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। भाषाई मर्यादा कितना स्खलित हुई है, इसको बताने की जरूरत उसके बाद वाली लाइन तो आपने नहीं देखी ना, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ये बताइए राहुल जी, मेरा बस एक प्रश्न है। जिस देश के संविधान के प्रस्तावना में लिखा हुआ है सर्वधर्म समभाव, उस देश में हम किसी धर्म की बात कैसे कर सकते हैं? उस देश में हम धर्म विशेष को 80-20 कैसे कर सकते हैं? उस देश में लोगों को हम कपड़ों से कैसे पहचान सकते हैं? पहचानिए, सामाजिक जीवन में पहचानिए, लेकिन संवैधानिक पद पे बैठने का एक उत्तरदायित्व तो बनता है। वहां पे बैठ के आप नेक रहें, चाहे कटे चाहे बटे, ऐसी भाषा का प्रयोग संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर करता है तो उसकी नीयत में क्या बात है, वो क्या कहना चाहता है, वो परिलक्षित होता है। आपकी बोली गई भाषा आपके व्यक्तित्व को परिलक्षित करती है, इसमें दो राय नहीं होना चाहिए। हम सोच क्या रहे हैं कोई नहीं जानेगा, लेकिन हम जो बोल देंगे भाषा से उस बात के ही मायने निकाले जाएंगे। तो सुधा जी, क्या यही लाइन आप लोगों को डेंट दे गया हरियाणा में? नहीं, कोई डेंट नहीं दे के गया। आप भी जानते हैं कि जिस तरह से ईवीएम पे 99% की बातें आई है ना, जिस दिन रहस्य उद्घाटन होगा उसका सबको मालूम चलेगा प्रतिशत अधिक हमारा है। उतने ही प्रतिशत में ये जीत की सरकार बन रहा है, हम हार जाते हैं। बात बड़ी आसान है, कह दे रहा है कि डेंट लगा है। हमारी हार हुई है, स्वीकार्य, जनादेश स्वीकार्य, लेकिन जिस तरह से चुनाव में जनता ने उनके साथ हमें प्रतिशत ज्यादा दिया था, उसमें ये बात पचती नहीं है राहुल जी। कहना, मैंने कहा ना, बहुत आसान है। हारी हुई पार्टी के लिए सारे प्रश्न, जीते हुए के लिए कोई प्रश्न नहीं। ये हमेशा से रहा है, होगा, करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम भाषा की बात करें, किस जगह आप जिस संस्थान में काम करते हैं, क्या आपके यहाँ 80-20 होता है क्या? मैं जहां काम करती हूँ, क्या वहां 80-20 होता है क्या? नहीं। तो इस देश में संवैधानिक, इस प्रदेश में संवैधानिक पद पे बैठे हुए मुख्यमंत्री जी, क्या इस देश संजय चौधरी जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय चौधरी जी, जब तक कांग्रेस की सरकार रही, सर्वधर्म समभाव रहा, हमेशा संप्रभुता रहा, समाज एक रहा, कभी कोई नहीं। अब आप लोग आ गए हैं तो ये सब क्या कह रहे हैं कि कटेंगे बटेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जो लोग सांप्रदायिक हैं, जो लगातार सांप्रदायिक आधार पर देश के विभाजन को जिन्होंने स्वीकार किया है, वही लोग हर चीज में संप्रदाय को ढूंढते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हिंदू अगर बटेंगे तो कटेंगे। अब हमें बचपन में, जब मैं छोटा था, तो क्लास में टीचर बताते थे एक माचिस खोल के कि माचिस की तीलियां अगर अलग अलग रखी जाएंगी तो सब तोड़ी जा सकती हैं, अगर एक साथ रखी जाएंगी तो कोई उसे तोड़ नहीं सकता। वो ये नहीं कहते थे कि ये टूटन और ये न टूटन किसी धर्म के आधार पर है। ये एक सामान्य शिक्षा है कि अगर सारे लोग एकजुट रहेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, और अगर बटेंगे तो निश्चित रूप से कटेंगे। इन सारी चीजों में मुझे लगता है कि कांग्रेस अपनी सांप्रदायिक आधार पर जिस प्रकार से उसकी सदस्य सोच रही है, देश के अंदर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून बनाकर देश का विभाजन किया है और देश के विभाजन को स्वीकार किया है। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी आज देश में, जैसे उत्तर प्रदेश का नेतृत्व है, दुनिया में उसका डंका बज रहा है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, और दूसरा नेतृत्व है योगी जी के नेतृत्व में, जिसका हर प्रदेश के अंदर, जिसका हर चुनाव के अंदर, हर जगह मैं आता हूं सुधा जी आपके पास, लेकिन उससे पहले अरविंद जय तिलक जी, देखिए इस बयान के मायने दो तरीके से निकाले जा रहे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि तो समाज को बांटने वाला काम है। हिंदुओं को बताया जा रहा है कि अगर आप बढ़ गए, यानी कि जातियों में बढ़ गए, तो आप कट जाएंगे। दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि वो समाज को लेकर कहा जा रहा है कि आप आपस में मत बटिए, आपस में बटेंगे तो फिर कट जाएंगे, आप लोग एक रहिए। वो किसी धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो देखिए, राजनीति में राहुल जी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी, अपने हिसाब से व्याख्या किया जाता है। जब वही आपके तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सनातन को जो है खटमल कहते हैं, कैंसर कहते हैं,
तो इन लोगों के मुंह से जुबान भी नहीं निकलती है, उनका विरोध भी नहीं होता है। वही जब दंगे में जब सिख नरसंहार हुआ और कहा गया कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, तब इनके जुबान नहीं निकला, ना कोई किसी का उसके लिए कोई माफी मांगी गई। माफी भी मांगी गई तो दशकों बाद जो है, जब वो भी इसलिए कि किसी तरह से वोटों की गोलबंदी हो सके। ऐसे लोग अगर जो है यह सुझाव दें या परामर्श दें या उपदेश दें कि आप जो है किस तरह की भाषा बोले, तो मुझे लगता है कि कम से कम कांग्रेस को उन लोगों के मुंह पर जुबान पर जो है तालाबंदी करनी चाहिए जो भगवा को आतंकवाद कहते हैं, जो हिंदुत्व के खिलाफ दिन रात जहर उगलते हैं, जो राम सेतु को लेकर के एफिडेविट जा करके दे देते हैं कोर्ट में। तो ये ऐसे लोगों के मुंह से ये शोभा नहीं देता है कि भारत में लोग जो है हिंदुत्व को लेकर के अगर वो बात करते हैं तो किस तरह से वह जो है राष्ट्र के खिलाफ हो जाता है, समाज के खिलाफ हो जाता है। क्या किसी आपने कोई जी जी अभिषेक बाजपेयी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक बाजपेयी जी, आपकी पीडीए की ये कार्ड, ये लाइन आ रहे हैं, सुधा जी आ रहे हैं आपके पास, एक मिनट। अभिषेक बाजपेयी जी भी आ गए हैं, मैं आ रहा हूं आपके, एक मिनट थम जाइए। अभिषेक बाजपेयी जी। जी राहुल जी, अपना प्रश्न दोहरा दें कृपया। पीडीए की ये काट, ये लाइन, कटेंगे तो बटेंगे। धन्यवाद राहुल जी। पीडीए की काट तो नहीं है, लेकिन समाज को बांटने वाली जरूर लाइन है ये। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर बटेंगे तो कटेंगे का नारा अगर दे रही है तो आप समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कितना अंतर है। ये भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी है जो अपने आप के कार्यों का बखान करते हुए खुद से थकती नहीं थी। आज वो अपने कामों को लेकर के भुना नहीं पा रही है, अपने किए गए कामों को बता नहीं पा रही है, तभी उसको इस तरीके से नारों को देने की जरूरत पड़ रही है, बटेंगे तो कटेंगे। आखिर योगी आदित्यनाथ जी जो सब में डंका बजाने की बात करते हैं, जो उत्तर प्रदेश को शिखर पर पहुंचाने की बात करते हैं, तो अपने आप में ये नारा बताता है कि उत्तर प्रदेश में जो भी चीजें योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं वो झूठा साबित करता है। इस तरीके के नारे जो समाज को बांटने की बात करते हैं, आखिर अभी जैसा कि हमारे भाई ने अभी इस बात को कहा कि बटेंगे तो कटेंगे वाले जो नारा दिया कि समाज में लोगों को बांटने, आखिर समाज में लोगों को कौन से बांटने की बात कर रहे हैं? कौन से समाज में बट जाएगा व्यक्ति? भाई, समाज में सभी धर्म के लोग रहते हैं, आपस में बड़े ये जो हमारी संस्कृति है गंगा जमुनी तहजीब के अकॉर्डिंग चलती है। तो अगड़ा पिछड़ा कौन कर रहा है अभिषेक बाजपेयी जी? अगड़ा पिछड़ा है, बिल्कुल ठीक बात है। अगड़ा जो व्यक्ति है, देखिए पीडीए का नारा क्या है? नहीं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि समाज में अगड़ा पिछड़ा कौन करता है? कौन करता है आप बताइए। मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूं। मैं वही बात को तो कह रहा हूं ना, यादव सम्मेलन जो व्यक्ति पिछड़ों की बात करते हैं, जो व्यक्ति दलितों की बात करते हैं, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब नए अपने आवास में बाकायदा जा रहे थे तो उसको गंगा जल से धुलवाने का काम कौन कर रहा था? तो ये हीन भावना किसके अंदर थी? आखिर आदरणीय अखिलेश यादव जी जहां पे रह रहे थे वहां पे उसको गंगा जल से धुलवाने की बात कैसे आ गई थी? तो गृह प्रवेश में तो सब करते हैं, वक्ताओं को देना चाहिए। ये तो सनातन में परंपरा है कि गृह प्रवेश जब होता है तो धुला जाता है, पूजा पाठ किया जाता है, धूप बत्ती जलाई जाती है, उसमें नारियल बहुत कुछ होता है, हवन। तो अगर आप इससे जोड़ रहे हैं तो फिर बात अलग है। अच्छा, अरे वाह, कैसी बात कर रहे हैं। जब आप गृह प्रवेश करते हैं तो उसके भी कई सारे प्रोसेस होते हैं और आप इसको सनातन धर्म से लेकर के चले गए, बहुत बढ़िया चीज है। मंदिर में जब आदरणीय अखिलेश यादव जी मंदिर में गए थे तो उसको गंगा जल से धुलवाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? उसके बारे में भी बताना चाहिए था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता ही दूषित है और हमेशा भारतीय जनता पार्टी समाज को बिगाड़ने का काम करती है, समाज के हर्षोल्लास। तो फिर कौन कह रहा है कि कटोगे बटोगे? वो तो कह रहा है हम इसलिए नारा दे रहे हैं कि आप लोग बटोगे तो कट जाओगे। उनका तो ये संदर्भ वो निकाल रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि ये तो बांट रहे हैं समाज को और इसीलिए चुनाव में फायदा उठाया जा रहा है। अब उपचुनाव की बारी है। हम सब ने देखा है कि योगी आदित्यनाथ जी के बयान जो रहते हैं हमेशा कौन से धर्म को बांटने के लिए काम करते हैं, वो किसके लिए बोलते हैं ये सबको पता हुआ है। ये किसी से छुपा हुआ बात नहीं है। सुधा जी कुछ कहना चाह रही थी, सुधा जी बात पूरी कर। जी, अभी मैं एक्चुअली अभी हमारे जो सर थे, आपने जो वरिष्ठ पत्रकार जी हैं, उनके कुछ प्रश्न थे, उन प्रश्नों का उत्तर देना बहुत जरूरी है। पत्रकार होने के नाते आपके कुछ उत्तरदायित्व बनते हैं। अगर आप उसको भूल के सिर्फ और सिर्फ भाजपा की लाइन पे बात करेंगे तो पत्रकारिता की प्रश्न पे खड़ा करूंगी तो आपको बुरा लगेगा।
आपने जितने प्रश्न किए, सुधा मैंने मिश्रा कहा ना जी, कि सुधा मिश्रा जी, सुधा गलत मिश्रा किया जी। हुआ व्यक्ति देखिए, उत्तरदायित्व उसे समझाइए ना जो उत्तरदायित्व ना समझता हो। अब उत्तरदायित्व वाली बात आ जाएगी, पत्रकारों की बात आ जाएगी, तो फिर आपको सुनना पड़ जाएगा, पार्टी को सुनना पड़ जाएगा, ये गलत बात है। कांग्रेस के बारे में सुधा मिश्रा जी, सुधा मिश्रा जी, क्यों नहीं आएगा? सुधा मिश्रा जी, नहीं, सुधा मिश्रा जी अगर नहीं। कांग्रेस को लेकर सवाल अगर उठाने से कांग्रेस आपकी के मिला बारे जा में रही अनर्गल है, खिलाफ होगा तो प्रश्न आएगा। चाहे जिस भी प्रधानमंत्री का को उठा के आप लोग झूठी बातें फैलाएंगे तो हम उसके बारे में बोलेंगे। कम से कम पत्रकार होने के नाते उन तथ्यों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो तथ्यों की जानकारी दे दीजिए ना, तथ्यों की जानकारी दे दीजिए। किसको नहीं है इस देश में? किसको नहीं पता है कि योगी जी जब भी बयान देते हैं तो वो हिंदू मुस्लिम करके देते हैं? किसको नहीं पता है? किसको ये बात नहीं पता है? 80-20 किसने किया था? मैंने किया था क्या? कपड़े की मैं पहचान रही थी क्या? फिर भी आप लोग कहते हैं कि नहीं हम कह रहे हैं। अरे वो स्वयं कह रहे हैं, वो कहते हैं सनातन धर्म की बात जो लोग करते हैं, बता दीजिए कितने दर्शन है? हमारे धर्म की संस्कृति की सबसे बेहतरीन बात थी कि हमारे बगल में अगर निराकार ब्रह्म को मानता हो वो भी हो, नहीं मानता वो भी हो, हमारे धर्मावलंबी कभी क्रोध में आके उनके प्रति कोई कुचाल नहीं करते थे। तुम भी सही, तुम भी सही, तुम भी सही, 6 दर्शन थे अपने यहाँ। कम से कम सनातन धर्म की बात कोई करता है तो संस्कृति को जान ले। हमारे यहाँ दया, धर्म, ब्रह्मचर्य से लेके वही तो सवाल कर रहे हैं, सब पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी कौन से ब्राह्मण है, कौन सा गोत्र है, कौन से सनातनी है, ये बताइए वही तो पूछ रहे हैं ना सब। मैं उसमें नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ। संजय चौधरी जी, संजय चौधरी जी, देश के बंटवारे ठीक है, में आप कांग्रेस सिर्फ कांग्रेस थी, उनके बड़े नेताओं की सहमति नहीं थी? अगर नहीं की तो कैसे उसमें और लोग साथ में थे? बात तो सही है संजय चौधरी जी, देश का बंटवारे में आप लोगों की सहभागिता थी, इसीलिए जोगेंद्रनाथ मंडल चले गए थे वहां। पहले क्या बने थे वो? कानून मंत्री थे, वो भी गए थे। पीडीए वाला उनका भी फॉर्मूला था। देखिए, कांग्रेस लगातार झूठ बोलकर एक के बाद एक गलतियां मुझे कर इस रही है। प्रश्न का उत्तर दीजिए, जब देश का बंटवारा हुआ था क्या सिर्फ कांग्रेस की वजह से हुआ था या उस देश में जिसमें जो स्थितियां थी पूरे देश के लोगों ने मिलकर उसको स्वीकार किया था? मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने देश के विभाजन को स्वीकार आप किया था कि नहीं मुस्लिम लीग के किया साथ था? आप बताइए ना। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने इस देश के विभाजन को स्वीकार किया था, जबकि नेहरू कहते थे कि देश का विभाजन मेरी लाश पर होगा। देश का नहीं, देश के विभाजन को स्वीकार करने वाली कांग्रेस आज इस मंच पर यह कह रहे हैं कि उसने विभाजन नहीं स्वीकार किया। आपने स्वीकार किया, कांग्रेस ने स्वीकार किया, और हम हमेशा से अखंड भारत की बात करते हैं। देश में 2 ही लोग थे, देश में 2 ही लोग थे, देश में 2 ही लोग थे जो देश के विभाजन को स्वीकार नहीं करते थे, और वो राजनीतिक दलता जनसंघ और लोहिया। अच्छा, इसीलिए कहा जा रहा है क्या बटोगे तो कटोगे? देश के विभाजन को स्वीकार करते, इसीलिए कहा जा रहा है क्या कि बना रहे? अरे आप बताइए ना, इसीलिए कहा जा रहा है कि बटोगे कटोगे। आप बताइए ना, आप बताइए। भारतीय जनसंघ शुरू से अखंड भारत की समर्थक रही है। लोहिया भी भारत बांग्लादेश एक देश के रूप में स्वीकार करने के समर्थक रहे, और हम मानते हैं कि कांग्रेस की नीतियों के आधार पर अगर चलेंगे। अच्छा, एक सवाल है जाते जाते, डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, डॉक्टर एक मिनट संजय चौधरी जी, एक मिनट संजय चौधरी जी, संजय चौधरी जी, डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, उस समझौते पर साइन किसने किया था? इनके वाले भी थे क्या समझौते? ये बताइए, समझौते पे साइन अगर कुछ भी देश में होगा तो कौन करेगा? आज कौन करेगा? मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, आज कौन करेगा? ऐसे प्रश्न करिए जिसके उत्तर देने में भी आपको बता दीजिए ना किसने आज किया था? अगर देश के साथ, सुनिए, चीन पाकिस्तान किसी के साथ कोई नहीं होगा। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, विरोध नहीं कर सकती थी क्या कांग्रेस? उस समय बता विरोध नहीं नहीं रहे कर कि सकती किसने थी किया क्या था? देश के विभाजन का? इसीलिए हमें लग रहा है कि कहा जा रहा है कि कटोगे बटोगे। आपने क्यों स्वीकार किया देश का ठीक, विभाजन? बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे मेहमानों का। अभिषेक वाजपेयी जी, आप लेट आए, आपको कम वक्त मिला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से कटोगे बटोगे ये नारा हिट हो रहा है हरियाणा चुनाव, और अब इसके पोस्टर महाराष्ट्र में भी लगे हैं। सवाल दूसरी ओर कि जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि हर चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड रहती है
हर प्रत्याशी चाहता है कि उसके विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ जरूर आए और ऐसे में उनके बयान की चर्चा महाराष्ट्र